जरा सोचिए, साल 2017 की एक कांपने वाली सर्द और काली रात। जगह दक्षिण कश्मीर का शोपियां। सेब के घने बागों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। जानते हैं वो वाला सन्नाटा जो किसी बड़े तूफान से ठीक पहले होता है। उसी अंधेरे में एक घर के अंदर कुछ आतंकी हथियारों से लैस अपनी अगली साजिश पर बात कर रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि बाहर उनके लिए क्या इंतजार कर रहा है। वो सोच रहे थे कि अंधेरे और इन घने बागों की आड़ में वो बिल्कुल महफूज हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि बाहर भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल्स और स्पेशल फोर्सेस के जांबाजों ने उस ठिकाने को चारों तरफ से ऐसे घेर लिया था जैसे कोई किला हो जिससे निकलना नामुमकिन था। हर जवान की उंगली ट्रिगर पर थी और वो बस एक हुक्म का इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही अंदर बैठे आतंकियों को जरा सी हलचल की भनक लगी, अगले ही पल गोलियों की ऐसी बरसात शुरू हुई जिसने आसमान चीर दिया। आतंकियों को सोचने तक का मौका नहीं मिला। पर यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक वक्त था जब आतंकी घाटी में खुलेआम घूमते थे, तो फिर अचानक ऐसा क्या बदल गया कि भारतीय सेना ने उन्हें चुन चुनकर उनके ही बिलों में घुसकर खत्म करना शुरू कर दिया? इस सवाल का जवाब छिपा है एक ऐसे जबरदस्त मिलिट्री ऑपरेशन में जिसने कश्मीर में आतंक की कमर ही तोड़कर रख दी। इस खतरनाक और अचूक मिशन का नाम था ऑपरेशन ऑल आउट। तो चलिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। साल 2016 में ये वो वक्त था जब एक बड़े आतंकी कमांडर के मारे जाने के बाद कश्मीर के हालात सच कहूं तो बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे। देखिए, जुलाई 2016 में जब आतंकी बुरहान वानी मारा गया तो पूरी घाटी में जैसे आग सी लग गई। हर तरफ हिंसा, पत्थरबाजी, माहौल बहुत खराब हो गया था। आतंकी संगठन इसका फायदा उठाकर नौजवानों को भड़का रहे थे। और हद तो तब हो गई जब आतंकी कमांडर खुलेआम सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर भारतीय सेना को चैलेंज करने लगे। अब एक जोरदार जवाब देना बहुत जरूरी हो गया था। इसी चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए 2017 में एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया गया जिसकी आतंक के आगाओं ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये कोई एक एजेंसी का काम नहीं था। इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और हमारी सारी खुफिया एजेंसियां सब एक साथ आए। इस जबरदस्त मास्टर प्लान के आप कह सकते हैं 3 मेन पिलर थे। सबसे पहला, दुश्मन की ठीक से पहचान करो। दूसरा, एक पुरानी लेकिन बेहद असरदार रणनीति कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन यानी CASO को एक नए और आक्रामक तरीके से वापस लाओ। और तीसरा, सबसे जरूरी, खुफिया जानकारी का एक ऐसा जाल बिछाओ कि कोई आतंकी बच ही ना पाए। तो प्लान का पहला कदम क्या था? घाटी में एक्टिव 250 से ज्यादा खतरनाक आतंकियों की एक हिट लिस्ट तैयार की गई। ये आतंक के नेटवर्क को एक एक करके सिस्टमैटिक तरीके से खत्म करने की शुरुआत थी। पर यह कोई मामूली लिस्ट नहीं थी। इसमें आतंकियों को उनके खतरे के हिसाब से A++, A+ और A जैसी कैटेगरीज में बांटा गया था। रणनीति बिल्कुल साफ थी। पहले सांप के सिल को कुचलो, यानी सबसे पहले उन टॉप कमांडर्स को निशाना बनाओ जो इस पूरे आतंक के खेल को चला रहे थे। इसके साथ ही सेना ने अपनी पुरानी कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन की रणनीति को एक नए आक्रामक रूप में फिर से लागू कर दिया। इसका मतलब था कि अब सुरक्षा बलों को किसी हमले का इंतजार नहीं करना था, बल्कि जैसे ही कोई खुफिया इनपुट मिले, खुद आतंकियों के ठिकानों पर जाकर उन्हें खत्म करना था। तो प्लान तैयार था, लिस्ट हाथ में थी, और अब घाटी में शुरू हुआ आतंकियों के सफाए का वो दौर जो रुकने वाला नहीं था। और सबसे पहले बड़े निशानों में से एक था लश्कर का कमांडर अबू दुजाना। उसे उसके अंजाम तक पहुंचाया गया। ये ऑपरेशन की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसके फौरन बाद बुरहान वानी की जगह लेने वाला सब्जार भट्ट वो भी मारा गया। इससे आतंकियों के हौसले पूरी तरह पस्त हो गए। और फिर ये सिलसिला रुका नहीं। एक के बाद एक रियाज नाइकू जैसे कई बड़े बड़े और खूंखार कमांडर्स को उनके बिलों से ढूंढ ढूंढ कर मौत के घाट उतारा गया। आतंक की लीडरशिप की रीढ़ तोड़ी जा रही थी। आप ऑपरेशन ऑल आउट की सफलता का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि सिर्फ 1 साल के अंदर सुरक्षा बलों ने 200 से ज्यादा आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया था। सोचिए जरा, जो आतंकी कल तक सोशल मीडिया पर बंदूकें लहरा रहे थे, वो अब अपनी जान बचाने के लिए चूहों की तरह इधर-उधर छिप रहे थे। लेकिन जैसा मैंने कहा, यह ऑपरेशन सिर्फ आतंकियों को मारने तक ही सीमित नहीं था। नहीं, इसका असली मकसद तो आतंक के पूरे इकोसिस्टम को, उसकी जड़ों को ही उखाड़ फेंकना था।
सुरक्षा बलों ने आतंकियों को पैसा पहुंचाने वाले नेटवर्क, उनके मददगार यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स और उनके छिपने के ठिकानों सब पर एक साथ हमला बोला। दशकों से जो आतंक का पूरा इकोसिस्टम पनप रहा था ना, उसे भारतीय सेना ने अपने फौलादी बूटों तले रौंद कर रख दिया। और इस पूरे जबरदस्त अभियान का जो असली मकसद था, वो सिर्फ आतंक का सफाया नहीं था, बल्कि कश्मीर के आम लोगों के लिए एक शांति भरा, एक नॉर्मल जीवन वापस लाना था। ये मिशन कश्मीर की उस जनता को उस खौफ से आज़ाद कराने के लिए था जो सालों से बंदूकों के साए में जी रही थी। आज अगर कश्मीर की वादियों में फिर से शांति और सुकून लौट रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं कि उसके पीछे इस महाअभियान का सबसे बड़ा हाथ है। लेकिन हाँ, इस शांति को वापस लाने के लिए हमारे कई वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति भी दी। उनका ये सर्वोच्च बलिदान इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगा। पर आखिर में एक सवाल जरूर उठता है कि इतनी मुश्किल से हासिल की गई इस शांति को हमेशा बनाए रखने के लिए आगे क्या करना जरूरी है। ये एक ऐसा सवाल है जो कश्मीर के भविष्य और हमारे देश की सुरक्षा के लिए आज भी उतना ही अहम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही भारतीय धुरंधरों के साहसिक कारनामों को देखना और सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भारतीय धुरंधर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद,